हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि चुनाव की तारीखों के ऐलान हो चुके हैं। 16 मार्च 2023 को किस तरीके से 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव आयोजित किए जाएंगे, उन सब का ऐलान भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जा चुका है। तो इस वीडियो में हमने स्पेशल तौर पर ऐड किया है कि अब जो 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होंगे उसमें किस प्रकार से कितना खर्च होगा, क्या क्या मतदाता खर्च कर सकते हैं, कौन इस खर्चे को वहन करेगा, ये सारी चीजें इसमें ऐड की हैं। काफी नॉलेजेबल वीडियो है, तो इसको काफी ध्यान से देखिएगा। जैसे कि इस स्लाइड में हमने ऐड किया है, देश में लोकसभा का अगला चुनाव 7 चरणों में होगा। इलेक्शन कमीशन ने, जैसे कि आपको मालूम है, 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। लोकसभा के पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा। सबसे ज्यादा सीटों पर आप कह सकते हैं लोकसभा की पर 19 अप्रैल को ही चुनाव होना है। फिर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को, तीसरे चरण में 7 मई को इसी तरीके से चुनाव आयोजित किया जाएगा। और 1 जून को 7वें चरण में वोटिंग होगी, फाइनल वोटिंग। उसके बाद 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, पता चल जाएगा किसकी सरकार हुई, एनडीए की या इंडिया गठबंधन की किसकी सरकार बन रही है, ये फाइनल हो जाएगा। इस तरह चुनावी कवायद को पूरा करने में लगभग 1.5 महीने का वक्त लग जाएगा। तो हमको मालूम होना चाहिए कि चुनाव पर कितना खर्च हुआ, किसने खर्च किया, कितनी बढ़ोतरी हो गई। तो एक चीज इसमें हमने ऐड की है, कितने लोग इस बार के लोकसभा चुनाव में मतदाता हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। इन्होंने बताया कि वर्तमान यानी कि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखना है कि 17वीं लोकसभा जो है, वर्तमान की लोकसभा है, इसका जो समापन हो जाएगा कार्यकाल का 16 जून 2024 को हो जाएगा। तो चुनाव के इस पर्व पर देश को बताते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में चुनाव कराना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, लेकिन आयोग ने पिछले 2 वर्षों में इसे लेकर बड़ी तैयारियां की हुई हैं। उन्होंने कहा, यानी कि राजीव कुमार जी ने, कि आयोग ने देश के सभी जिलों के डीएम और एसएसपी, एसपी से बात की है, तमाम स्तरों पर व्यापक तैयारी की है। इस बार 97 करोड़ के लगभग 97 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं। एग्जैक्ट हैं 96.8 करोड़। देश में 10.5 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव कराने के लिए 1.5 करोड़ मतदान अधिकारी और सुरक्षा कर्मी हैं। 55 लाख ईवीएम हैं और 4 लाख वाहन की व्यवस्था की गई है। तो आप समझ सकते हैं, मुझे नहीं लगता दुनिया में अपने भारत से भी बड़ा किसी भी देश में चुनाव प्रक्रिया होती है, और ना ही किसी भी देश में इतना खर्चा होता होगा, और ना ही किसी भी देश में इतने मतदाता होंगे। 100 करोड़ के समथिंग ही अगले बार पार कर जाएंगे, 100 करोड़ से भी ज्यादा, क्योंकि पिछली बार जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें 90 करोड़ के समथिंग मतदाता थे। चुनावी खर्च बढ़ने की वजह क्या है, हम सब देख रहे हैं कि लगातार चुनावी खर्च बढ़ता जा रहा है। पहला जो चुनाव हुआ था उसमें मात्र 10 करोड़ का खर्च हुआ था लगभग। इस बार अनुमान लगाते हैं कितना खर्च हो जाएगा। तो लोकसभा चुनाव का खर्च बढ़ने के पीछे कई कारण हैं। पहली वजह तो है कि हर चुनाव में वोटरों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, इसके कारण संसाधनों पर भी अधिक खर्च होता है। इसके अलावा कैंडिडेट्स को लेकर पोलिंग बूथ और संसदीय क्षेत्रों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती है। 1951-52 के लोकसभा चुनाव में 53 पार्टियों के 1874 उम्मीदवार 401 सीटों के लिए मैदान में उतरे थे। अगर कहीं क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था, तो ये 1951-52 में हुआ था। आगामी एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें लोकसभा चुनाव में 53 पार्टियां थी मात्र, और 1874 उम्मीदवार थे जो कि 401 सीटों के लिए मैदान में थे। वहीं बात करें तो वर्ष 2019 में यह संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई थी। पिछले लोकसभा चुनाव में 673 पार्टियों के 8054 कैंडिडेट 543 सीटों के लिए लड़ रहे थे। कुल 10.37 लाख पोलिंग बूथ मतदान हुए थे। तो ये ध्यान रखना है आपको, 10.37 पिछले में हुए थे, तो इस बार तो ऐड ही हो जाएंगे और ज्यादा पोलिंग बूथ मतदान होंगे। 10.5 पहुंच गई है संख्या मतदान की। तो ये था। इसके अलावा इसमें स्लाइड में जो ऐड किया है हमने, वो किया है पिछले 10 चुनावों में किस तरीके से खर्च हुआ है। पहले चुनाव में तो 1951-52 में मात्र 10 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। उसके बाद आप देखें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में मतदाता जो थे 83.43 करोड़ थे, और
कितना करोड़ रुपया खर्च हुआ था? 3,870.3 करोड़ रुपया खर्च हुआ था 2014 के। 2019 के में देखें तो 90 करोड़ मतदाता थे और पूरा टोटल खर्च हुआ था इसमें 6500 करोड़ रुपए का। तो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में आप यकीन मानिए 10,000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा होने वाला है। निश्चित तौर पर 10,000 करोड़ खर्च हो जाएंगे रुपए सिर्फ और सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव में। दुनिया में शायद ही कोई देश हो जहां पर इतना महंगा चुनाव प्रक्रिया चलती हो, चुनाव होता हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन उठाता है ये खर्च। तो लोकसभा चुनाव का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती है। इसमें चुनाव आयोग के प्रशासनिक कामकाज से लेकर वोटर आईडी कार्ड बनाने, चुनाव में सुरक्षा, पोलिंग बूथ बनाने, ईवीएम मशीन खरीदने, मतदाताओं को जागरूक करने जैसे खर्च शामिल होते हैं। वहीं आपको एक बार वीडियो मैंने बनाया था, जैसे जो मतदान में स्याही प्रयोग होती है जिसमें सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है, उस स्याही के लिए भारत सरकार ने 50 करोड़ रुपए का टेंडर दिया हुआ था। मैसूर की जो कंपनी है, एकमात्र कंपनी, उसके द्वारा बनाई जाती है वो स्याही जो उंगली पर लगाई जाती है, उसमें 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया था। ये आप देख सकते हैं, उंगली पर आपका पहचान होती है कि आपने मतदान कर दिया। इस स्याही को खरीदने के लिए भारत सरकार ने 50 करोड़ रुपए से अधिक का बजट रखा था और दिया था मैसूर की जो कंपनी बनाती है उसको। अब ये यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, मुद्रास्फीति सूचकांक तय करती हैं दरें। इसमें यह है कौन सा मतलब एक जो प्रत्याशी होगा वो कितना खर्च कर सकता है। तो पहले ये सीमा थी 70 लाख रुपए की, अब वर्तमान में 95 लाख रुपए ये सीमा कर दी गई है। जैसा कि ये हमने ऐड किया, चुनावी खर्च की सीमा बढ़ाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 2020 में एक कमेटी का गठन किया था। 2020 की कमेटी के अनुसार इसकी रिपोर्ट से चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख रुपए की गई। चुनाव खर्च की सीमा मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर तय की जाती है। मुद्रास्फीति क्या होती है? एक तरीके से महंगाई को ही मुद्रास्फीति कहते हैं। जिस तरीके से आपकी वस्तुओं और सेवाओं में दिनों दिन बढ़ोतरी होती है, चाहे वो आयात निर्यात के आधार पर होती हो, चाहे डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर होती है, परंतु उनके जो रेट्स होते हैं उसमें बढ़ोतरी होती है, तो वो मुद्रास्फीति कहलाती है। महंगाई को बढ़ना ही मुद्रास्फीति है, महंगाई बढ़ना ही। और या कह सकते हैं वस्तुओं और सेवाओं की दरों का बढ़ना मुद्रास्फीति है। तो मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर ये तय की गई है कि जैसे अब महंगाई बढ़ गई है, उसी आधार पर इनको भी मौका दिया जाए और अधिक राशि खर्च करने का। तो 95 लाख रुपए एक कैंडिडेट खर्च कर सकता है, ये तय किया गया। बीते वर्षों में सेवाओं और वस्तुओं की कीमतों में हुई वृद्धि के आधार पर खर्च की सीमा तय की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर ये जो है चुनाव के जो भी प्रत्याशी हैं उनकी सीमा रखी गई है 95 लाख रुपए। या ये भी पूछा जा सकता है कहीं भी क्वेश्चन, किस आधार पर यह तय किया जाता है कि कौन सा प्रत्याशी कितने रुपए खर्च करेगा, या लोकसभा का एक कैंडिडेट कितना रुपए खर्च कर सकता है। तो मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर ये आप देख सकते हैं। जैसा कि ऐलान हो चुका है, 7 फेज में लोकसभा चुनाव होंगे। पहले फेज में 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल को, दूसरे फेज में 89 सीटों के लिए 26 अप्रैल को, तीसरे फेज में 94 सीटों के लिए 7 मई को, फिर ये चौथे फेज में 96 सीटों के लिए 13 मई को, फिर ये 5वें फेज में 49 सीटों के लिए 20 मई को, फिर 6वें फेज में 57 सीटों के लिए 25 मई को, 7वें फेज में 57 सीटों के लिए 1 जून को, और 4 जून को यहां पर नई सरकार बन जाएगी। पता चल जाएगा एनडीए या इंडिया में से किसका गठबंधन जीता या किसका प्रधानमंत्री होगा। और जैसा कि 16 जून को ये 17वीं लोकसभा समाप्त हो जाएगी, उसके बाद 16 से 20 जून के मध्य ही मुझे लगता है नए प्रधानमंत्री शपथ ले लेंगे और 18वीं लोकसभा चालू होगी, उस तरीके से लग जाएगी। ये वीडियो था, इंपॉर्टेंट वीडियो था। आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना है। एक क्वेश्चन हमने रखा है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। अभी आपको मालूम है मुख्य चुनाव आयुक्त के अतिरिक्त 2 नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। तो 2 नए चुनाव आयुक्तों का भी आप इसमें जिक्र कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आपके लिए, पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? ये जो बच्चा बता देगा वो जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और वो वाकई में पढ़ने वाला स्टूडेंट्स है अच्छे तरीके से। पहली महिला चुनाव आयुक्त हमने काफी बार अपनी वनडे करंट अफेयर्स एग्जाम में इसमें जिक्र किया हुआ है। तो पहली महिला चुनाव आयुक्त का नाम भी साथ में बता दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।